नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। कल जबकि जावेद अख्तर लाहौर के अंदर एक प्रोग्राम कर रहे थे, उनने घर में घुस का ठोका उनको, पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई उनके मुंह पे, उनके घर में बैठ के। यहाँ मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं होगा। ये अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन आप यकीन करेंगे, ना तो पाकिस्तान के मीडिया ने एक शब्द कहा, ना सोशल मीडिया ने कहा। उल्टे वहां बैठे उन लोगों ने तालियां बजाकर इस बात को जायज ठहराया। भारत सरकार ने फैसला किया कि जम्मू कश्मीर से सेना को वापस बुलाया जाएगा। इस बात की चर्चा सभी जगह हुई, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हुई वो पाकिस्तान को हुई। समझ नहीं आती कि पाकिस्तान को इस चीज की क्यों प्रॉब्लम हो रही है कि हमें डायरेक्टली जो है वो इंडिया के साथ नेगोशिएट करना चाहिए। और इसमें वो कुफ्ते भी शामिल हैं जो जिनको आप अलाइदगी पसंद कहते हैं, या जो प्रो इंडिपेंडेंस है, या प्रो आज़ादी हैं, या इवन इंडिया के हक में नहीं है, वो भी इस आवाज में शामिल हैं कि हमें इंडिया के साथ जो है वो डायरेक्ट नेगोशिएट करना चाहिए। अब अगर आप डायरेक्ट नेगोशिएट करेंगे तो उसके लिए आपका सबसे बड़ा मुतालबा क्या होगा? उसमें पहला मुतालबा ये होगा कि आप फौजें कम करें, क्योंकि फौजों की इतनी बड़ी मौजूदगी जो है ना, ये एक इरिटेंट है शहरी जिंदगी के लिए, एक सिविल सोसाइटी के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारी वायलेशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये एक तरह की जो है गेम चेंजर है। और अगर इस पे अमल होता है तो इसकी वजह से पहली बात यह है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो कश्मीर इशू का डायमेंशन चेंज हो गया था और इंडिया ने पूरे मसले को टेबल से उठा के तो अपनी जो है गोद में रख लिया था। अब उसमें ये एक सेकंड स्टेप होगा, और ये सेकंड स्टेप होने के बाद अगर इंडिया इसमें कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान फार एवर जो है इस मसले से आउट है। और अब पाकिस्तान की बेहतरी यही है कि वो इस पे इंडिया से बात करके तो बाइज्जत तरीके से एग्जिट ले, बजाय इसके कि उसको धक्का मार के बाहर निकाला जाए, जो कि हुआ है 5 अगस्त के बाद। वो उससे बाइज्जत तरीके से एग्जिट ले, तो बाइज्जत एग्जिट के लिए फिर इस प्लान का। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।